नमस्कार दोस्तों आप देख सकते हैं कि विजय बंधु जी ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के क्या बोले। आइए हम आपको सुनाते हैं। 10 साल की बात था कि जो साथी जानते हैं ये क्यों नहीं आ गया है। पिछले 10 साल का संघर्ष है कि आज आप हाथ उठाने में देरी नहीं कर रहे हैं, और यही बात सबसे कमाल की है। जब लोगों को विश्वास हो जाए कि पेंशन बहाल हो सकती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। हमारा बिलीव मजबूत होना चाहिए, विश्वास मजबूत होना चाहिए। उस दौर में तो लोग तमाम संगठनों के तमाम साथी जानते हैं, हर संगठनों के मांग पत्र में जानते हैं सबसे नीचे हुआ करता था। हम पूछते थे अपने तमाम शिक्षक नेताओं, कर्मचारी नेताओं से, हमारी पेंशन के 40 नंबर पर देखो, किस पर 40वें नंबर पर। किसी का मांग पत्र 28 है तो 28वें नंबर पर, किसी का 30 है तो 30वें नंबर पर। हमने लोगों से कहा थोड़ा विश्वास करना, थोड़ा आप साथ देना। ये जो सबसे लास्ट में है, एक दिन इसी हिंदुस्तान में हर संगठन के पहले नंबर पे आएगा। आया नहीं आया? आया नहीं आया? आया। और आज तो मैं आपसे कह रहा हूं, कोई संगठन कुछ चला रहा हो, बिना पुरानी पेंशन का नाम लियो संगठन नहीं चला सकता। ये दौर आया। इतना ही नहीं, एक बात और हमने कही जो हमारे पुराने साथी जानते हैं। हमने कहा थोड़ा और एनएमओपीएस का साथ देना, हमारे सहयोगी संगठनों का साथ देना, थोड़ी और हिम्मत देना, थोड़ी और ताकत देना। ये बात मैंने 18 के अंदर कही थी, और हमने कहा थोड़ा और दाना, थोड़ी ताकत देना, हिम्मत देना। क्या होगा? इस देश का राजनेता और राजनीतिक दल चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, मेरी सरकार लाओ पुरानी पेंशन। हुआ या नहीं हुआ? आज तमाम राजनेताओं के फोन आते हैं कि भाई साहब मेरी सरकार बनेगी तो पहले एजेंडे में, मेरी सरकार बनी तो पहले कैबिनेट में। अरे हिमाचल के तमाम विपक्ष के नेता इसके पहले जो थे, उन्होंने कहा मां चंडी की कसम, पहले कैबिनेट में पहली कलम से पुरानी पेंशन बहाल होगी। ये दौर भी आया। आज तमाम राजनीतिक दल एक को छोड़कर दिल्ली वाले, क्योंकि राजधानी राष्ट्रीय राजधानी समझने हर जाता है, तुरंत समझ रहे कि मामला किधर जा रहा है। सारे के सारे लोग कह रहे हैं पुरानी पेंशन देंगे, एक को छोड़ करके। जैसे उनको अपने घर से देना, या जहां से आए वहां से पैसा लेके आना पड़ेगा। भाई जब सब कह रहे हैं तो आपको तकलीफ किस बात की? किस बात की तकलीफ? लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, उनकी भी कमजोरी मैं जानता हूं, और यही सूत्र दे रहा हूं आपको। जो आज भी कह रहे हैं मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, 1 अक्टूबर से मत कर देना और मामा मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश से भगा देना, वही प्रधानमंत्री आगे रहेंगे। क्योंकि मैं सब सूत्र जान गया हूं। पिछले 10 साल से आंदोलन लड़ते थे, ये सरकार धरना प्रदर्शन से नहीं लड़ती है। तो हमारे पास एक सूत्र है जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने हमको दे के गए हैं। वो सूत्र है, पहले मैदान में तलवार चलती थी, तोप चलती थी, हाथी घोड़े पालकी चला करते थे। बाबा साहब ने कहा कुछ नहीं करो, वोट की चोट मारो। जो नहीं सुनना चाहता है वो भी सुनेगा। मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास रखता हूँ। इसीलिए एनएमओपीएस ने, क्योंकि ये बात मैं तब इसलिए कह रहा हूं कि आप इस मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे, उसका एकमात्र रास्ता आज के दौर में वोट फॉर ओपीएस। वोट फॉर ओपीएस। अगर आपका कलेजा कह सकता है कि जो मुझे बुढ़ापे की लाठी को तोड़ेगा, हम उसे वोट की चोट मारेंगे कि पेंशन बहाल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तमाम हमारे राजनीतिक विचारधारा से लोग जुड़े हुए इस बात को तकलीफ होने लगती है। नहीं, मैं तो विचारधारा से जुड़ा हुआ, मैं तो फला पार्टी
से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ? आप दीदी भी तो सवाल मैं करता हूँ आपसे, आपके पेट पर कोई चोट मारे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, आप बुद्धिजीवी आप क्या करोगे? बताओ आप। जो बार बार आपके पेट में लात मार रहा है, चोट मार रहा है, क्या करोगे? गुलाब का फूल दोगे? क्या करोगे आप अगर आप बुद्धिजीवी हो? और विचारधारा की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ नहीं है। जिस विचारधारा की बात करते हैं, अभी टिकट न मिले दूसरे 2 मिनट लगे, आप तो अपना भविष्य बुढ़ापा बर्बाद किए बैठे हो, वो टिकट बदलने को तैयार बैठा हुआ है और आप विचारधारा लिए बैठे हो। तो क्या आप तैयार हैं वोट के लिए? दिल से जिनके हाथ में उठे उनको क्या माने? और इसीलिए इस देश में एक भी आंदोलन इस दौर में नहीं चल रहा है सिवाय ओपीएस की। एक भी आंदोलन पूरे देश के अंदर नहीं चल रहा है पुरानी पेंशन के। और आज अगर केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा किसी बात का डर है तो सिर्फ इसी पेंशन आंदोलन से, सिर्फ और सिर्फ। और उसका फार्मूला जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ और तमाम राज्यों में होते हुए चला जा रहा है, इसीलिए उसको टेंशन। तैयार है? अब 1 अक्टूबर क्या करेगा? दिल्ली वाले क्या करेंगे? दिल्ली वाले तमाशा देखेंगे। इसके पहले भी हम लोग ने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की है, लाखों लाख की रैलियां की है। हम 30 अप्रैल को भी रैली करने आए थे, हम 26 नवंबर 18 को भी रैली करने आए थे और तब भी कहा था दिल्ली वालों से, आज फिर कह रहा हूं दिल्ली वालों से, आप संख्या की चिंता न करना, आप मैनेजमेंट संभाल लेना, हिंदुस्तान में लाने की तैयारी। क्या उसके लिए तैयार है? आज आपको तय करना पड़ा, अपना नाम लिखा के जाना है अरविंद जी के पास। ये जो जिम्मेदारी आप हमें देना चाहे, नंबर नोट करें, आप मुझे दें, ये तय करना पड़ेगा। भीड़ की चिंता न करिएगा दिल्ली वालों। हरियाणा बगल में है, 80,000 पंचकुला लेके आए थे तो कहेंगे इस बार 1 लाख पार। अकेले हरियाणा छोटा सा राज्य, जो आपका आगरा मंडल है, ये 4-5 जो मंडल हैं जो यूपी के बॉर्डर पर दिल्ली से सटे हुए हैं, अभी समीक्षा में निकल गया है 5 मंडल से 50,000 आदमी, सिर्फ 5 मंडल से। यूपी के अंदर 18 मंडल है, ज्यादा लगा देना। अब संभाल लो दिल्ली वालों, इतने काफी संभाल लेना बस। और ये बात जब मैं उस समय भी कहा था तो लोग विश्वास नहीं किए थे, और वो जो रेला दोनों देखा होगा, उस रामलीला में तो रुक जाते तो दिल्ली ठहर जाती। हुआ क्या था, उस गेट से 50,000 आदमी, 10,000 आदमी, 20,000 आदमी आ रहा है तो 30,000 आदमी बाहर जा रहा है, तब ये रेला था। और अब की उस समय ना हमारा संगठन तो मजबूत था, न ये आंदोलन इतना बड़ा था, न उतनी बड़ी सफलताएं थी, तब का नजारा था। आज मेरे पास फोन आता है, सर मैं दमनदीप से बोल रहा हूँ। हाँ भाई बोलो। विजय बंधु बोल रहे? हाँ बोल रहा हूँ सर। वो 1 अक्टूबर को मैं दिल्ली आ रहे हैं, रास्ता है यार, वहाँ चारों तरफ पानी रहता है, किधर से निकल के आ रहे हो? नहीं सर वहां से भुवनेश्वर आ रहे हैं, भुवनेश्वर से सब फ्लाइट से आ रहे हैं, सब 1 अक्टूबर पर गोवा दमनदीप जो चारों तरफ समुद्र से गिरा है, वहां का आदमी दिल्ली जा रहा है। और दिल्ली वाला कह रहे आदि खाओ चलो सिक्किम जिसकी भी चर्चा हुई, बहुत छोटा सा राज्य है, भारत के बिल्कुल बहुत सुदूर है। वहां हमारी एनएमओपीएस की एकमात्र महिला प्रदेश अध्यक्ष है प्रेमा भूटिया, अकेले। उसने कहा सर सिक्किम सर के कितने लोग आएंगे? तो मैं अंदाजे में था कि 100-150 कहेगी। सिक्किम छोटा सा राज्य है, पूरा 30,000 कर्मचारी है, मात्र 30,000। तो हमने कहा 100-150 कहेंगे, दूरी भी बहुत है। तो कह रही सर 1,000 तो हमारा तय हो गया, बाकी और जो बढ़ेंगे।
अरे दिल्ली वालों, सिक्किम को देखो। और अगर दिल्ली के कर्मचारियों की बात करूं मैं, कितनी बड़ी संख्या है दिल्ली में? हाँ, 1 लाख से ऊपर। और यहाँ कितने हैं? लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूरा देश आ रहा है। ये तो मैं चंद लाइनें आपको गिनाई। रेलवे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इनाम ओपीएस को। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ सारे लोग एक साथ खड़े हो गए। नहीं कहते थे पहले मैं राज्य का कर्मचारी हूँ, कहता मैं स्टेट का कर्मचारी हूँ, कहता मैं प्राइमरी का हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का हूँ। इनाम ओपीएस को धन्यवाद दीजिए कि सारे लोग एक साथ खड़े हो गए। ये बहुत बड़ी ताकत है, ये बहुत बड़ी ताकत है। अब आपको 1 अक्टूबर को करना क्या क्या है, और दिल्ली आने वालों को तो उस दिन आना है, लेकिन दिल्ली का काम आज से शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी आप जो कंट्रोल रूम रखे हैं, मैं उसमें निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो आप दिल्ली में एक जो नंबर आपने दे रहे हो दीजिए, 3 नंबर ऐसे दीजिए जो ट्रैफिक व्यवस्था को अच्छे तरह से कंट्रोल कर सके, जो बता सके दिल्ली के बारे में, इधर से बस है, उधर आना है, किधर से आना है, किधर आना। 3 फ्लैश नंबर ऐसे करें और वो फोन उठे। ऐसा नहीं कि हमने नंबर तो डाल दिया और हमने पूरे देश में उसको फैला दिया कि भाई इस पर फोन करना और दिल्ली आपको बताएगा। और आप कर अभी क्या, अभी तो सोने दीजिए, भी दिल्ली वाले ज्यादा देर तक सोते हैं ना। अब वो आ जाएगा 3 बजे रात में और आप उठोगे 11 बजे। ऐसा ना हो तो वो कमेटियां अभी कार्यक्रम खत्म होने के बाद अभी कमेटी बनेगी। कुछ कमेटियों की जिम्मेदारी आज ही दे दी जाएगी, जिससे आप अपना काम समझ जाए। या जिम्मेदारी लेने वाले तैयार है क्या? और जिम्मेदारी क्यों लेना, मैं आपको बता दूं, चूकना नहीं। ये रैली इस देश के शिक्षकों कर्मचारियों के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है, उसकी आप जिम्मेदारी लें। ये रैली वो होने जा रही है जो इस एमपीएस की व्यवस्था को खत्म करके ओपीएस की व्यवस्था का रास्ता खोलने जा रही है, उसकी जिम्मेदारी आप लेने जा रही है। इतिहास का वो पन्ना गढ़ने जा रहा है रैली, जिसकी आप आने वाली बाद में पीढ़ियों से आप बताओगे कि जो रैली हुई थी जिसके बाद पेंशन बहाल हुई थी ना, उसका मैं इसलिए अगर जिम्मेदारी आपको मिल रही है ये सौभाग्य मानिए, क्योंकि ये बहुत महान और प्रेरित आंदोलन है पुरानी पेंशन का। कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, ये आपके टीए लगने का नहीं है, ये आपके एरिया रखने का आंदोलन नहीं है। ये आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश देने वाले कि हम लोग जिंदा लोग थे और सरकारों को जब सबसे ज्यादा तानाशाही थी उस दौर में बता रहा हूं, तो आप अपनी जिम्मेदारी ले, नाम यहाँ नोट करा देना। वो कमेटियां अलग अलग बन जाएंगी और जो जिम्मेदारी लेना आप उसमें दिखाना कि जब हमारे पास कोई फोन पर जाए, सर हाँ हमने फोन किया था, बहुत अच्छा रिस्पांस दिल्ली से आ रहा। अगर आप रिस्पांस दे देंगे तो मैं आपसे कह रहा हूँ कम से कम आप रिस्पांस देने से 50,000 लोगों को और बढ़ा देंगे। लोगों को लगेगा ना, लोगों को लगेगा दिल्ली तैयार है। ये रिस्पांस से 50,000 लोग बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो मैसेज आएगा ना बाहर, सब दिल्ली में कंट्रोल रूम खुल गया, वो जिम्मेदार लोग हो गए। जिस तरह की कोई समस्या हो आप फोन करो, सब कुछ वहां भेंट मिल रहा है। आपका सर तो क्या आपके लिए तो नहीं। मैं तो ये जो एनपीएस वाले ओपीएस के लालच में बैठे उनसे कह रहे हैं 1 अक्टूबर अभी तक का जो अपडेट है, और आपको बता दी इतनी आसानी से सरकार करने भी नहीं देगी, इसके लिए भी पहले से तैयार रहेगी, ये भी बिल्कुल जाने। अच्छा भगत सिंह कह रहे हैं हम जा रहे हैं असेंबली में, अंग्रेज कह जाओ फेंक आओ। अच्छा हुआ क्या? अब बताओ, यही दिल्ली है जहां फेंका था, तो क्या उन्होंने कहा मैं अब फेंकना चाहता हूं, तो अगले इन्होंने कहा भाई जावेद भाई की जाओ जाओ ठीक। तो दोस्तों, विजय कुमार बंधु जी ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के दबाव बनाया हुआ है सरकार के ऊपर और मुख्यमंत्रियों के ऊपर। अब सभी सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री सारे यही चाहते हैं कि पुरानी पेंशन लागू हो, जिससे कि सरकार दोबारा बनाई जा सके। तो दोस्तों, इसी चीज़ को लेकर के अब 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में महारैली का आयोजन
विजय कुमार बंधु जी के द्वारा किया जा रहा है।